लास्ट टाइम भी कैब वाले ने मारी थी, आज ये देखो भाई, ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। बट हमारे इधर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, तो कुछ बढ़िया सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ठंड में भाई बुरे हाल हो जाते हैं। कार को भी मैंने तभी कोल्ड स्टार्ट पे लगा रखे है। डीजल कार है भाई, पेट्रोल नहीं है। एक वीडियो में आ रखा था कि भाई पेट्रोल कार को कोल्ड स्टार्ट नहीं करते हैं, चलो भाई मान ली। बट ये तो देखो 6 तक RPM है, यानी कि डीजल कार है। बट एनीवे, एक बार थोड़ी सी कार गर्म हो जाए। बट जो आज का सीन है ना भाई, ये हमारा iPhone 12 खराब हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा भाई कि चल ही नहीं रहा है। देखो बिल्कुल ही बढ़िया कंडीशन है, नया का नया पड़ा है, बट ना चार्ज हो रहा है ना स्टार्ट हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा हुआ तो हुआ क्या है। जो मुझे लग रहा है ना, इसका मदरबोर्ड गया है। जब मदरबोर्ड चल जाता है ना, तभी ऐसा सीन होता है। बट लेट्स सी क्या सीन बनता है। अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके गया, 32,000 तक का खर्चा है। मैंने ऑनलाइन सारा चेक चुक कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार आफ्टर मार्केट चेक करवाऊँ, देखते हैं क्या पता मदरबोर्ड चेंज ना करना पड़े और ये सही हो जाए। बाकी तो अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है तो बताना भाई, ऐसे फोन में दिक्कत कैसे आ जाती है कि भाई ना चार्ज हो रहा ना स्टार्ट हो रहा, मतलब कुछ भी वर्क ही नहीं कर रहा। और सबसे फुद्दू बात पता है क्या है, इस 8 दिसंबर को ही ना इसकी वारंटी खत्म हुई है। बाकी ठंड के हाल तो देख लो भाई, 12 डिग्री तो दिखा रहा है। आगे धुंध देख लो, दिख रही है। वैसे कैमरे में कम दिख रही है, रियल लाइफ में ज्यादा दिख रही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपके उधर क्या सीन चल रहा है। हमारे इधर तो भाई बहुत ठंड हो चुकी है। मनाली उनली जाने की जरूरत ही नहीं है। मनाली में चलो वैसे ही जाम में जाके भी फंसने वाली बातचीत है। चलो भाई पहुंच चुके हैं आफ्टर मार्केट, यहीं पे है दुकानें। लेट्स सी कितने का सही होता है, 32 से कितना रेट गिरता है। फोन सही कराने तो गया, बट शॉप का जो मालिक है, जो मतलब कि सही सुई करता है फोन, वो ही नहीं आया। मुझे वही लग रहा है यार, बंदे ठंड के नज़ारे ले रहे हैं, काम कुम करने का ना बंदों का मन नहीं है। अब बंदा तो यही कह रहा था जो उधर बैठा था कि भाई फोन रख जो, हम पीछे से कर लेंगे। बट मेरा यही मानना है यार कि अब आईफोन जैसी चीज खुले, आपके सामने ही काम हो जाए ना, चाहे घंटा लग जाए, तो खड़े रहो। अब मैं होता मैं खड़े रहता उधर ही कि भाई देखता कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि डर तो लगता है यार पीछे से कुछ और ना हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अब मैं निकल गया। अब वो कह रहे हैं कि 1-2 घंटे तक आएंगे तब सही करेंगे। बट एनीवे, फिर कभी सही कराते हैं शाम को। अगर चक्कर लगा तो शाम को, नहीं तो देखी जाएगी। यार कसम से रियर डैश कैम भी होना ना बहुत जरूरी है। पीछे वाली रियर विंडशील्ड पे लगवाना पड़ेगा। अभी जो जा रही है ना डिजायर, इसने ना कार लगा दी भाई अपनी पीछे। अब वो ये हल्की फुल्की लगे, उतर के ही पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। एंड हल्की फुल्की में आप किसी को रोक के कलेश करो, ये मेरे समझ के बाहर है। तो मैं सोचा लेट इट भी, देखी जाएगी। अब उतरते हैं। वैसे मोहाली की साइड जा रहा हूँ, डिटेलिंग स्क्वायर वालों से सही कराऊंगा, उधर उतर के देखते हैं। माड़े हाल ही है यार कैब वालों के। लास्ट टाइम भी कैब वाले ने मारी थी, आज भी कैब वाले ने मारी है। अब करे तो क्या करें, समझ ही नहीं आता भाई। इनकी कार खुद तो खत्म होती है, दूसरों की खत्म करने में लगे होते हैं। कसम से यार, अभी भी इतना गुस्सा आ रहा है ना कलेश करने को, तो मैं भी बीच ट्रैफिक में रुक जाता। बट बात वही होती है कि घिसट पड़ी होगी ज्यादा से ज्यादा, ये मुझे भी पता है, क्योंकि पहले भी लग रखी है कैब वाले से ही हल्की फुल्की। अभी भी लगी तो हल्की फुल्की है, अंदर आवाज धड़म सी आती है। बट गलत बात है यार। और ऊपर से जब मैंने पूछा ना भाई क्या करे, कहता तू इधर आया। बंदा क्या ही करे इस मोमेंट पे, भैंसने लग गए बीच सड़क पे। मैं कहा चल ठीक है भाई, मेरी गलती होगी, ठीक है। ये समझ ही नहीं है यार रियर डैश कैम होना बहुत जरूरी है। अभी देखो मैं आ रहा था, कोई ठोक गया, अब तो इन्होंने चलो हाथ से साफ कर दी। ये देखो भाई, PPF के फायदे तो हैं। हाथ से मत बोल, मशीन से करिए। चलो मशीन से करके ऐसी होगी यार, मशीन से भी करेंगे, रबिंग करेंगे। वैसे PPF के फायदे तो हैं भाई। PPF के भाई पेंट बच गया, और क्या चाहिए। A few moments later. भाई माड़े हाल हैं। देखो रेड लाइट फिर से होगी, मुश्किल से ग्रीन हुई थी, अब फिर से रेड लाइट हो चुकी है। इतने पहले से हम रुक रखे हैं। और पता है इतने माड़े हाल क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल की कार है। अब इसने ट्रक वाले ने ठोक दी। जो सबसे बुरी चीज है ना कि भाई साइड में होके लड़ लो। क्यों भाई, कुछ गलत कह रहा हूँ? अब जैसे पीछे देख कितना जाम लग गया, वो देख, है ना। अब रोड आधी ब्लॉक है। अब वही भाई, आधी से भी ज्यादा 1/4 बची होगी मेरे ख्याल से। अब ग्रीन लाइट होगी, फिर से हम जाम में ही खड़े रहेंगे। इनका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। अगर भाई को कार चलानी आती होती ना, मैं भाई को इधर भेज देता, अपने आप में उधर चल जाता, शूट कराता कंटेंट। बट क्या करें भाई, सीख लो यार कार चलानी, प्लीज सीखो भाई। कब तक आप ट्रेडिंग करते रहोगे? ट्रेडिंग से कब तक पैसे कमाते रहो भाई? वही बात है, पैसे कमा के ड्राइवर रख लेगा, वो भी तो है भाई, अंधा पैसा। भाई ठीक है क्या, ट्रेडिंग से बंदे कमा रहे हैं क्या? हाँ भाई बहुत अच्छा है। क्या ट्रेडिंग में पैसा है? मतलब है ही है। क्या एमिनेम कमा रहा है? वही वाली बात नहीं, एमिनेम कह रहा हूँ, एमीवे पैसा कमा रहा है। हाँ मतलब ठीक है, ट्रेडिंग में खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ यार सही है, दाल फुल्का चल रहा है। ठीक है भाई, फिर तो एक आधी कॉफी मिल जाए ना बस दिन की, वो फिर तो ठीक हो जाए। भाई ने कमा रखे हैं। ये देखो भाइयों, ग्रीन लाइट भी हो चुकी है। अब ये देखो ग्रीन लाइट, अब देखना मूवमेंट। कितना ही हॉर्न मार लूं यार, अब मैं वो ये ना, आगे कुछ है ही नहीं ऑप्शन। वो भाई ज्यादा ठोका है, तो है मेजर ही लग रहा है। देखते हैं यार, ऐसे तो निकल ही नहीं पाएंगे। ये देखो कहाँ से निकले बताओ, मेजर ही ठोक गया। वैसे तो भाई ट्रक वाले की गलती है। ये देखो भाई,
ये देखो भाई, ये देखो, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तभी तो सैड बात है। पीछे से ठोक दी, मैं चलते खड़ी गाड़ी में ठोकी है अल्लाह की। अच्छा, खड़ी गाड़ी में लाके ठोकी इसने। सर मैं मुझे पता भाई है। साहब देख रहे हो, खड़ी कार में ठोक दी। बुरे हाल है, ना लाइसेंस ना कुछ। केड़ा भाई ड्राइवर? हाँ जी, उधर है। और भाई वो स्कूटी भी ठुक गई आके, माड़े हाल है, क्या करें। स्कूटी तो थोड़ी बहुत ही ठुकी है। यार गाड़ी यहाँ ब्रेक ली है इसने, देख ये ब्रेक ली है, ये ब्रेक ली है इसने, पीछे क्यों नहीं ली है इसने ब्रेक? जब पता है इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे बैठ तो बत्ती हरी होगी, लाल होगी, और गाड़ी रुकने के भी कई देर बाद ब्रेक गाड़ी भिड़ी है, ये भी है मैं तुरंत भिड़ जाए। आप तो ऐसे ही खड़े थे इधर, मैं पीछे से। खड़ा था, कई देर बाद आके भिड़ा है, तुरंत भिड़ जाए तो आदमी सोचे बच्चन मैंने ब्रेक ले ले, पीछे से ही आके भिड़ा दिया, कई देर बाद आके मारा इसने। भाई गलती ट्रक वाले की है। हाँ भाई, बलेरो बिल्कुल खत्म कर रखी है भाई। रिवर्स ले लेते हैं। अब भाई ये मत लिखना कि तू बीच में रुक गया था, मैं इधर ही रुका हूँ साइड में, देखने के लिए गया था, मेरी वजह से कोई ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, मैं 2 मिनट के लिए गया था कि पता तो चले सीन क्या है। भाई आगे स्कूटी भी खड़ी है, स्कूटी भी ठोक दी उसने। आंटी की वजह से स्कूटी में कुछ हुआ नहीं, बट आंटी कह रही मेरा क्लेम दे स्कूटी का। चलो नो जजमेंट, क्या था आंटी को लगी लुगी हो, बट वो ये सीन पता है क्या, ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है, जो दिक्कत है। ट्रक वाले भी। हाँ बट यार इन्हें इधर से तो हटना चाहिए, चक्कर तो वो है। एंड जो मेजर सीन है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल की कार है, ये तो सीधा कह रहे हैं कि 112 पे कॉल मिला दिया, पुलिस आ रही है। और मैं आपको बता क्यों कह रहा हूँ कि धीरे चलो, क्योंकि आपने बात सुनी ली होगी कि ट्रक वाला कहाँ से पीछे से ब्रेक मार रहा था, उसकी ब्रेक ही नहीं लगी भाई, तेज तो कहीं ना कहीं चल ही रहा होगा वो। वही बात है ना, ट्रक की ब्रेकिंग पे आपको भी पता ही है, ज्यादा विश्वास हमें करना नहीं चाहिए, और जमा बजा। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल की कार, और ऊपर से और सोने पे सुहागा ये होगा कि भाई लाइसेंस नहीं है भाई के पास, तो दिक्कत तो होनी ही थी। बट जो मुझे लग रहा है ना भाई, ले दे के मामला सॉल्व हो जाएगा। अब चलते फिरते यार, कार लगती है। आज सुबह भाई मेरी कार लग गई थी, एक कैब वाले ने मार दी। मुझे तो ये नहीं समझ आता यार कि कैब वाले से मेरी, मतलब कि कैब वालों को मेरे से क्या दुश्मनी है। और मारी भी पीछे से, रियर डैश कैम भी नहीं है, फ्रंट में तो लग रखा है डैश कैम, रियर भी होना जरूरी है भाई, ये चीज तो मैं समझ गया। बट मैं इस वीडियो के थ्रू भी आपको यही कहूंगा कि भाई रियर के साथ साथ, मतलब कि फ्रंट के साथ साथ रियर डैश कैम भी ना लगवा लो। डैश कैम आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर ट्रक वाले की, चलो अब तो इसकी गलती है, ट्रक ना मतलब किसी की गलती ना हो, नजायज में कोई फंसा रहा हो भाई, डैश कैम की फोटो से बच तो जाते हैं हम, वो सब बातें आ जाती हैं यार। डैश कैम इज मस्ट नाउअडेज, बहुत ही ज्यादा। ये देखो भाई, उधर मैंने आपको दिखाया था ना, इधर लगी थी कार, अब तो पहले से बहुत बेटर हो चुकी है, बट यार पूरी पीपीएफ उखड़ चुकी है। ये देखो निशान दिख रहे हैं आपको, पहले जैसे मैंने आपको दिखाया व्हाइट था, उसका पेंट लग गया था, ये तो है ही। थोड़े दिन पहले दिखाया था, उधर भी लगी थी, कोई मार के चल गया था, आज भी कोई मार के चल गया। ओला वालों को, वही तो मैंने आपको बताया, ओला वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, अब कुछ बोल भी नहीं सकते यार, वही होता है कि हल्की फुल्की लगी है, अब क्या लड़ना इसमें। इधर भी लग गई थी थोड़ी बहुत ही, इधर तो अभी भी पेंट है, जा नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, रबिंग भी कर ली, चलो ठीक है भाई, जो किस्मत है। बट मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे ब्लेरो का हाथ हुआ है, हे भगवान ऐसा कभी ना हो, बट ब्लेरो की बिल्ड क्वालिटी भाई बढ़िया है, हुंडई से तो वही है, महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी भाई बढ़िया रहती ही है। बट पता है मैं एक चीज सोच रहा था कि यार पीपीएफ का फायदा तो बहुत है, अगर पीपीएफ ना होती तो पेंट पे आता, पेंट से ही कराना पड़ता। अब ये तो है कि चलो भाई जो भी ठोकरें लग रही हैं दिल में कार में, वो चेंज हो सकते हैं, आई मीन दिल की तो नहीं हो सकती, बट यस पीपीएफ हम चेंज करा सकते हैं ऑन अ सीरियस नोट। और जो भी स्कार्स है, निशान है, वो रिमूव हो सकते हैं, एटलीस्ट किसी चीज के तो निशान रिमूव हो पाते हैं। ऐसा भी होना चाहिए ना कि जो दिल में निशान लगते हैं वो भी रिमूव हो जाए। क्या मतलब आज ज्यादा ही डीप बातें कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। एंड यस इसी के साथ साथ ये है हमारे इस ईयर का, यानी कि 2023 का लास्ट व्लॉग, लास्ट वीडियो, कुछ भी आप लोग कह लो, बट यस मैं यही कहना चाहता हूँ दिल से, थैंक यू सो मच। इसी साल हमारे 100 के कंप्लीट हुए, और साल के एंड में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 1,32,000, यानी कि 132K जो लिखा हुआ आता है। एंड आई होप सो अगले साल आप और ज्यादा प्यार देंगे, ताकि हमारी ग्रोथ और जल्दी जल्दी होए, और बढ़िया बढ़िया चीज अगले साल हम लेके आए, चैनल पे धमाके करें। बाकी तो एट द एंड लास्ट वीडियो है ये, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए मायने रखता है। आई एम वेरी वेरी अल्ट्रा ग्रेटफुल कि भाई इतने लोग, इतने भाई बंधु मेरे से प्यार करते हैं। जब रियल लाइफ में भी मिलते हैं कभी, तो भी बहुत अच्छा लगता है। वो अलग बात है, मैं कभी कभी शर्मा जाता हूँ, बाकी तो क्या कर सकते हैं। वरना फिर से आपने देखा लग गई, आईफोन सही नहीं हुआ, नुकसान तो हो रहे हैं, बट कोई ना, नेक्स्ट ईयर से भाई किस्मत भी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं है, भगवान जी पे भरोसा रखो। एंड विद दैट सेड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। टिल देन बाय, टेक केयर।